जो लोग इस वीडियो को देखने से पहले वाला वीडियो नहीं देखे हो उसको एक बार ज़रूर देख लें और फिर उसके बाद आगे के वीडियो को कंटिन्यू करें। आज की क्लास में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। पेपर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम बेसिक से लेकर के और सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछे जा सकते हैं। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, पेपर में आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स टर्म भी आ सकता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है कि अगर मान लीजिए मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। वो क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर हम ये इक्वल्स टू 0 नहीं लिखते हैं तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। ax² प्लस bx प्लस c, इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। हिंदी में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बोलते हैं द्विघात समीकरण। ये है द्विघात समीकरण, राइट। अब ये देखो कि सबसे पहली चीज तो इस समीकरण को जब हम सॉल्व करेंगे, x का कोई ना कोई वैल्यू तो आएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो जो x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसको बोला जाता है रूट ऑफ द इक्वेशन। उसको क्या कहा जाता है? रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट ऑफ द इक्वेशन यानी ये रूट ऑफ द इक्वेशन क्या है? ये है वैल्यू ऑफ x, या वेरिएबल लिख सकते हैं आप, फॉर वैल्यू ऑफ वेरिएबल। देखो रूट ऑफ द इक्वेशन क्या होता है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। यानी कि समीकरण में वेरिएबल का वह मान जो पूरे समीकरण को संतुष्ट कर देता है उसको क्या बोला जाता है? रूट ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। हिंदी में इसको हम रूट ऑफ द इक्वेशन को बोलते हैं समीकरण के मूल। हिंदी में इसको बोलते हैं समीकरण के मूल। और चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि रूट जो होता है जिसको हम 0 कहते हैं, पॉलिनोमियल के केस में इसको क्या बोलते हैं? शून्यक। हमने ये चर्चा किया था कि शून्यक की जो संख्या होती है वो उसके हाईएस्ट, जो पॉलिनोमियल्स होता है उसका हाईएस्ट पावर के बराबर होता है, यानी कि उसके डिग्री के बराबर होता है। तो क्वाड्रेटिक का डिग्री क्या है? 2 है। इसलिए इसके जो नंबर ऑफ रूट्स निकलेंगे वो कितने निकलेंगे? 2। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने रूट्स होते हैं? इट हैज 2 रूट्स। इसके कितने रूट्स होते हैं? 2 रूट्स होते हैं, मतलब इसके 2 मूल होते हैं। इस मूल पे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। देखो मूल निकालने तो सबको आता होगा, फिर भी हम एक क्वेश्चन रूट निकालने पे बात करते हैं। उसके निकालने के कई सारे मेथड हैं, उस पर भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन हम देते हैं और एक क्वेश्चन का रूट आप निकाल के बताएं। जैसे देखिए अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक इक्वेशन है हमारे पास 2x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 2x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसके मूल क्या होंगे? रूट्स क्या होंगे इसको एक बार ही निकालेंगे आप। देखो रूट निकालने के लिए कई सारे तरीके हैं। उनमें से एक जो तरीका होता है वो डिस्क्रिमिनेंट निकाल के होता है। डिस्क्रिमिनेंट जानते होंगे आप कि डिस्क्रिमिनेंट किसको कहा जाता है? b² माइनस 4ac। तो देखो रूट निकालने के एक तरीके की पहले बात करते हैं। देखो इसका फर्स्ट तरीका क्या होता है? फर्स्ट तरीका इसका ये है जिसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके। उसका रूल ये है कि भाई इस 2 को इस -3 के साथ गुना करिए। कितना हो गया? 2 × -3 बराबर -6। अब देखो -6 को ऐसे फैक्टर करो जैसे कि एक तो आ गया 6 और 1, बाकी हम साइन बाद में बात करते हैं, एक 3 और 2, 6 ऐसे फैक्टराइज होगा। आपको करना क्या है कि अगर ये नेगेटिव वैल्यू है तो प्रोडक्ट नेगेटिव होने के लिए एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव रखना है। तो करना क्या होता है कि जो वैल्यू हमारे पास मिडिल टर्म के साथ साइन है माइनस,
बड़ी संख्या के पीछे वही साइन लगाओ। अगर ये माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे, ये भी माइनस लग गया। अब चूंकि प्रोडक्ट नेगेटिव रखना है तो एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, यानी ये -3 गुना 2 बराबर -6, -6 गुना 1 बराबर -6। अब ये है कि -5 कहाँ से आ रहा है? -3 और +2 मिलके तो -5 आएगा नहीं, लेकिन -6 और 1 मिलके -5 आ जा रहा है। इसका मतलब फैक्टराइजेशन में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कौन सा पेयर लेना है, -6 और 1 का। अब देखो इसको एलैबोरेट करके भी आप बना सकते हैं। मैं आपको बता दूं कैसे बना सकते हैं। इसके पीछे प्लस का साइन है, इसके पीछे माइनस का साइन है। अब जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक करेंगे? देखो 2x² माइनस का 6x प्लस का ये 1x और फिर ये माइनस का 3, यानी हमने -5x को ऐसे ब्रेक कर दिया इक्वल्स टू 0। अब आप इन दोनों में से 2x को कॉमन ले सकते हैं, इसमें 1x बच गया, इसमें 3 बच गया। इसमें से +1 को कॉमन ले सकते हैं, ये बच गया x और ये माइनस का 3 बच गया इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से आप x - 3 को कॉमन ले सकते हैं, बच गया इसमें 2x और ये इसमें 1, तो ये आ गया 2x + 1 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। देखो हम इस प्रोसेस को इसलिए फॉलो कर रहे हैं कि आपको कई बार पेपर में जो इक्वेशन बनते हैं उस इक्वेशन के HCF, LCM या फैक्टर वगैरह पे भी बात कर दिया जाता है। तो ये इसके फैक्टर हो गए, मतलब इस इक्वेशन के 2 फैक्टराइजेशन हो गया, x - 3 × 2x + 1। अब चूंकि ये दोनों 0 के बराबर है तो दोनों वैल्यू इंडिविजुअली 0 होगा तो 0 हो जाएगा, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। कोई 0 बनाओगे तभी ये 0 आंसर आएगा। तो अब आप देखो, अगर मैं इसको x - 3 की वैल्यू 0 लिख लेता हूँ तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, +3, और यहाँ से अगर मैं 2x + 1 की वैल्यू 0 लिख लेता हूँ तो यहाँ से x का मान आ जाएगा -1/2। ये बात सबको समझ में आया होगा। इसको पहले आप नोट करिए और हम देखेंगे कि पेपर में, अब आपको ये लग रहा होगा पेपर में इतना कुछ थोड़ी ना करेंगे एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो पेपर की दृष्टि से आप सीधा रूट निकालने का क्या तरीका होता है, कैसे हम क्विकली निकाल सकते हैं, उस पर बात करते हैं। तो स्टेप क्या करना है, हमने इसको चुना। पहला काम क्या कर लो कि दोनों को x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। x² का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो आप 2 से इसको भी डिवाइड करिए और 2 से इसको भी डिवाइड कर लिए। स्टेप नंबर 1 हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करना है कि जो साइन है उसको बदल दो। अगर ये माइनस का है, इसको काट देंगे तो क्या आ गया, -3, साइन बदल देंगे तो क्या आ जाएगा, ये +3। ये अगर प्लस का हाफ है, साइन बदल देंगे क्या आ जाएगा, 1/2। यानी हमने क्या करा कि दोनों ही फैक्टर को x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया और साइन को बदल दिया, राइट। तो आपका उत्तर क्या आ गया, +3 and -1/2। यही हमारा आया था, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -1/2। तो दिस इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये काम आप आराम से कर सकते हैं। एक तरीका हो गया इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने का। आगे बात किया जाए, दूसरा अप्रोच ये होता है जिसमें एक फॉर्मूला लगता है, आपको पता होगा, जो हम x निकालेंगे रूट, जो दोनों रूट हम निकालते हैं x की वैल्यू, यानी कि x जिसको कहते हैं, ये निकलता है -b ± √b² - 4ac अपॉन में 2a। आप इससे भी निकाल सकते हैं। जैसे कि अब आप ये देखिए, हमारे पास यहाँ पे क्या है, -b के बदले b की वैल्यू क्या है, -5, साइन के साथ ही यूज किया जाता है -5। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस में -5, फिर यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है, √ अगेन b², -5 का स्क्वायर क्या लिखोगे, 25, -4ac, तो माइनस का 4, a कितना अपने पास 2 और c कितना है 3, तो ये ×2 इंटू में माइनस का 3 है, तो यहाँ पे माइनस का 3 अपॉन में 2a, इसका मतलब 2 गुना 2। अब ध्यान से देखो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5, फिर प्लस माइनस 25 में से देखो 4 दूना 8 गुना 3 24, माइनस माइनस 2 बार प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा √ 25 + 24 अपॉन में 2 × 4। और देखो ये मेथड उसके लिए ज़्यादा सही है कि जिनको लग रहा है कि हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करने में प्रॉब्लम आती है, वो आप इस मेथड को यूज करके बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 49, जिसका स्क्वायर रूट होता है 7, तो आपका उत्तर आ गया 5 ± 7 अपॉन में 4। अब देखो अगर मैं प्लस करता हूँ तो इसके 2 वैल्यू आएंगे, 5 + 7 कितना
12/4, 5 - 7 कितना, -2/4। यहाँ से आपका उत्तर आ गया 3 और यहाँ से उत्तर आ गया -1/2। तो ये दो आपके पास रूट आ जाएंगे, इसको बोलते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन। क्लियर है ये चीज? अब तीसरा एक मेथड होता है, तीसरा मेथड होता है कि एक मेथड होता है मेथड ऑफ बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी कि एक वर्ग को पूरा करके एक मतलब कंप्लीट स्क्वायर बना के इसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। और इससे पेपर में क्वेश्चन आया था अभी चंडीगढ़ पीआरटी में, हम उस पर बात करते हैं। अभी मिटा दूं मैं इसको। तो ये हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था चंडीगढ़ पीआरटी में कि इसमें ये जो इक्वेशन हमारे पास, इसमें कौन से कॉन्स्टेंट को ऐड भी करना है और उसी को सब्ट्रैक्ट करना है, ताकि जो हम एक मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर, उस मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व किया जा सके। उसके लिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं आपको समझा देता हूँ। याद रखना है कि यदि आप ध्यान से समझना कि यदि a बराबर क्या हो, 1 हो, अगर a = 1 है तो आपको करना क्या है, क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे, तो आपको b/2 का स्क्वायर ही प्लस और माइनस करना है। b/2 स्क्वायर प्लस और माइनस करना होता है। जैसे कि अगर मैं आपके पास एक इक्वेशन लिखूं, जैसे सपोज कर लीजिए, जैसे इक्वेशन है कि x² - 3x + 2 = 0। इसको अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से अगर हमें निकालना है तो क्या पूछेगा, क्या प्लस और माइनस करें हम, तो आपका सीधा उत्तर क्या आएगा, b/2, यानी कि आंसर आ जाएगा माइनस में 3 है अपॉन में 2 का स्क्वायर, यानी आपका उत्तर आ जाएगा 9/4। यानी 9/4 को आप इधर जोड़ भी दोगे और उसी वैल्यू को घटा भी दोगे, क्योंकि इक्वल वैल्यू करना है तो जोड़ देंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगा। या तो आप दोनों साइड जोड़ दीजिए या एक ही साइड जोड़ना और घटाना दोनों कर दीजिए, बात बराबर है। तो आपका उत्तर इस केस में क्या आ जाएगा, 9/4। लेकिन अगर आपके पास a बराबर 1 नहीं है, a बराबर 1 है तो ठीक है, इसमें क्या a बराबर 1 है, इस इक्वेशन में नहीं है, तो आपको करना क्या है, ध्यान से समझेंगे कि ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको बाद में डिवाइड कर देंगे इससे, अगर जितने भी वैल्यू है। पहले हमें क्या करना, क्या जोड़ना है, सेम चीज। इसमें b की वैल्यू कितनी है, -3/4, तो आपका उत्तर आएगा -3/4 का स्क्वायर, ठीक है। और इनटू में जो भी इसका कोफिशिएंट है a, 1/a से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे सपोज कर लीजिए कि 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9/64 और इनटू में 1/9, 9 से 9 कट गया, आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 1/64। उम्मीद करते हैं ये बात आपको पता हो, याद हो जाएगा कि इस तरह से जब भी आपको क्वेश्चन पूछे, अगर a = 1 है तब तो सीधा क्या जोड़ना है, प्लस माइनस क्या करना है, b/2 का होल स्क्वायर। और अगर मान लो a की वैल्यू कुछ और है तो हमें क्या करना होगा, b/2 का स्क्वायर इनटू में 1/a। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे एक जनरलाइजेशन ये लिख सकते हो, इफ a इज नॉट इक्वल टू 1, उस कंडीशन में क्या होगा, क्या जोड़ेंगे हम, प्लस माइनस b/2 का स्क्वायर करेंगे, यही प्लस करेंगे, मैं इसमें लिख देता हूँ b/2 स्क्वायर और फिर इनटू में 1/a, ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो अब आप देखो कि इसका आंसर क्या आ गया कि भाई 9/64 इंटू 1/9 करेंगे, 1/64, दिस विल बी योर आंसर, बी आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए आपको ये सेम चीज बोले कि विच कांस्टेंट should be added or subtracted from equation 2x² minus 3x plus 1 equals to 0 to solve it by the method of कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब देखो आपको पूछ रहा है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करने के लिए इसमें कौन से कांस्टेंट को जोड़ना या घटाना पड़ेगा। तो अभी हमने क्या देखा था कि भाई
कि जब हमें इसको जोड़ना और घटाना है तो सीधा हम क्या लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 है, तो हमें क्या जोड़ना है, b/2 का स्क्वायर। क्या जोड़ना है, b/2 का स्क्वायर। ये कब जोड़ना है, जब हमें a की वैल्यू 1 हो। अगर ये a की वैल्यू 2 है तो इसको किससे गुना कर देंगे, 1/2 से गुना कर देंगे। यानी आपका उत्तर क्या आ जाएगा कि -3/2 का स्क्वायर और इंटू में आ गया 1/2। तो योर आंसर विल बी 9/4 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 9/8। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो उम्मीद करते हैं कि बन जाएगा आपका। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स में इसमें 3 कंडीशन की बात करते हैं। 3 कंडीशन में क्या है, एक डिस्क्रिमिनेंट होता है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब आपको पता होगा कि d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो कई बार पेपर में अगर आपको ऑप्शन कई बार d के टर्म में दे दे या फिर b² माइनस 4ac यूज हो पूरा का पूरा वैल्यू, तब भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें नेचर ऑफ रूट्स इस पे बेस्ड होता है, b² माइनस 4ac पे। कौन कौन से रूट के नेचर होते हैं, पहला नेचर है कि इफ b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो जाए। इस कंडीशन में क्या होता है, अगर ये कंडीशन है इफ b² माइनस 4ac इज 0, देन रूट्स क्या होता है, देन रूट्स आर इक्वल एंड रियल। कि जब b² माइनस 4ac का मान 0 हो जाए तो समीकरण के मूल जो होंगे, b² माइनस 4ac बराबर 0 हो जाए तो समीकरण के जो मूल होंगे वो रियल यानी कि वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। रियल एंड इक्वल का मतलब वास्तविक और बराबर। अब ये b और a और c क्या है, तो पता ही है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब हम बात करते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, a मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इस फॉर्मेट की बात करते हैं। इसके नेचर ऑफ रूट्स में a b c क्या है, a is the coefficient of x², b is the coefficient of x and c is the constant term। तो रूट्स आर इक्वल एंड रियल। साथ ही साथ रूट इक्वल एंड रियल अगर होगा तो जो इक्वेशन होगा दैट इक्वेशन विल बी कंप्लीट स्क्वायर। मतलब जो हमारे पास समीकरण होगा वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। समीकरण क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। हम इस पे क्वेश्चन लेंगे, पहले हम सारे नेचर लिख देते हैं। पहला समझ में आ गया, ये दोनों कब होगा कि जब b² माइनस 4ac का मान 0 होगा तो रूट्स इक्वल होगा और रियल होगा और इक्वेशन क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग होगा यानी कि कंप्लीट स्क्वायर होगा। दूसरा नेचर आता है जब हमारे पास इफ b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर ये 0 से बड़ा हो, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो जाए तो 0 से जब बड़ा होगा देन उस कंडीशन में क्या होगा, जो रूट्स आते हैं रूट्स आर रियल बट अनइक्वल। यानी कि समीकरण के रूट्स क्या होंगे, वास्तविक तो होंगे लेकिन असमान होंगे। रियल और अनइक्वल मतलब वास्तविक तथा असमान मतलब अलग अलग होगा। ठीक है। और तीसरा कंडीशन हमारे पास क्या होता है कि जब b² माइनस 4ac ये नेगेटिव हो जाए मतलब लेस देन 0 हो जाए। अगर ऐसा होगा देन क्या होगा कंडीशन कि जो रूट्स हमारे होंगे वो रियल नहीं हो सकते। देन देयर विल बी नो रियल रूट। ऐसे लिख लो, देयर विल बी नो रियल रूट्स। पेपर में ये जो पहला कंडीशन है, पहला जो नेचर है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम इस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस पे क्वेश्चंस कैसे आ जाएंगे। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया गया कि इफ इक्वेशन, यदि समीकरण x² माइनस kx
प्लस 9 इक्वल्स टू 0 इज अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर, या इज ए कंप्लीट स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ k इज, तो k का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ दिया। कह रहा है कि यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 बराबर 0 एक कंप्लीट स्क्वायर है तो k का मान क्या होगा। अभी हमने क्या देखा था कि कंप्लीट स्क्वायर कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, 0। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के इक्वल कर देना है। अब बी स्क्वायर, बी के जगह पे क्या है माइनस के, तो माइनस के का स्क्वायर, माइनस में 4a के जगह पे क्या है 1, चूंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a कहलाता है जो कि 1 है, इनटू में c की वैल्यू कितनी है 9। अब यहाँ पे इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 0, ये हो गया k स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 9 गुना 4 36 इधर जाएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस का 36, तो यहाँ से k विल बी प्लस माइनस 6, यानी k का आंसर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 6 आ जाएगा। क्लियर है बात। तो ध्यान रखना कि ऑप्शन मान लीजिए आपके पास ऐसे दे रखा है प्लस का 6, दूसरा ऑप्शन दे दिया माइनस का 6, तीसरा ऑप्शन दे दिया प्लस माइनस 6, चौथा ऑप्शन मान लीजिए दे दिया नन ऑफ दिस। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि आपको टिक लगाना है प्लस माइनस 6 पे, ऐसे नहीं कि 36 देख के 6 पे टिक लगा के आ गया। ठीक है, एक दूसरे क्वेश्चन में बात करते हैं। करना ऐसे ही है, क्वेश्चन को पूछने के तरीके पे मैं बात कर रहा हूँ कि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन को आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा सकता है। For which value of k इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस, ऐसे लिख लेते हैं, इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। ये आपके पास क्वेश्चन है, राइट, कि k के किस मान के लिए समीकरण 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान होंगे। अब अगर इसके मूल समान होंगे, क्वेश्चन क्या है इसका कि k के किस मान के लिए समीकरण 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान होंगे। अब देखो मूल समान होने का मतलब क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी 0, तो बस अप्लाई कर लो बी स्क्वायर माइनस। अब ध्यान से एक बात समझना कि हम यहाँ पे कैसे गलती करते हैं स्टूडेंट, मैं समझाऊं कि a को हम 3 यूज कर लेंगे ना तो हम गलत उत्तर पे ले जाएंगे, क्योंकि आपके पास 3x का होल स्क्वायर है। सबसे पहले इसको सॉल्व करके हमें लिखना पड़ेगा 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0 लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स कि a की वैल्यू क्या आ गया 9, ना कि 3। अगर 3 पुट कर देंगे a में तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अगर ये ब्रैकेट के साथ स्क्वायर है मतलब इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। अब आपके पास क्या आएगा, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, बी स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए बराबर 9 और c बराबर 4 इक्वल्स टू 0। अब आपके पास ये आ गया के स्क्वायर इक्वल्स टू, ये इधर लेके जाओ 144, तो के बराबर क्या आ जाएगा भाई, अगेन प्लस माइनस 12, इसको 12 नहीं लिखना है प्लस माइनस 12 लिखना है। तो दोनों की कहानी सेम है। आगे बढ़े, जैसे देखो रूट के बारे में अब क्या है कि रूट के बीच एक रिलेशन होता है। जैसे मान लो कि अब कंडीशन ये है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, देन आपके पास दो कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। पहला कंसेप्ट ये कि सम ऑफ द रूट्स जिसको हम क्या बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए। डायरेक्ट सम ऑफ रूट निकाल सकते हैं। और दूसरी बात कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट जिसको हम अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, इसको लिखा जाता है सी अपॉन ए। सम ऑफ द रूट जिसको हम बोलते हैं मूलों का योग, ये क्या हमारे पास मूलों का योग है और ये है मूलों का गुणनफल।
यानी ये दोनों ही चीज़ें आपको इक्वेशन सॉल्व किए बगैर निकल सकता है, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। इस पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेपर में तो आएगा, आपके एग्जाम के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट। डीएसएसबी में भी 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें हर एक सेट में लगभग एक एक क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे आधारित था। हम उन सभी पे भी चर्चा करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। और इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं उन पे बात करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है इफ टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सॉरी क्वेश्चन ये है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये आपके पास दे रखा अल्फा एंड बीटा। देन यानी अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के मूल हैं, तो आपको क्या क्या पूछेगा उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो ये दोनों क्वेश्चन तुमसे पूछे ना पूछे पहले निकालना है। यानी सबसे पहला काम आपका ये है कि अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा? माइनस बी बाई ए यानी कि 3/1 इक्वल्स टू 3, और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा? सी बाई ए यानी कि 1/a का मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये निकल जाएगा तो इसके बाद आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये पार्ट हमें निकाल के बैठ जाना। पहले क्वेश्चन देखोगे तो मैं ये निकाल लो। अब क्या क्या पूछ सकता है वो देखो। जो पेपर में आया था मैं ABCD करके क्वेश्चन लिखा रहा हूँ। जैसे मान लो आपको ये पूछा कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या होगी। हमें हर हाल में इस कंसेप्ट को अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा के टर्म में कन्वर्ट करना है। यानी कि इसको जब आप जोड़ोगे तो आप सबको पता होगा अल्फा बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा होगा, और ये बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा। और अभी हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 निकाला और अल्फा इंटू बीटा की 1, तो पुट कर दीजिए यहाँ पे 3/1 यानी कि 3 आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है कहानी? एक और क्वेश्चन देखते हैं, बस तुम देखते जाओ। बी का क्या हमारे पास, मान लो दूसरा क्वेश्चन में बात कर लेता हूँ। अगर आपको पूछ दिया अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा। हम इसमें क्या कर सकते हैं जिससे कि अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मेट में आ जाए। तो क्या अल्फा बीटा मैं कॉमन ले सकता हूँ, इसमें अल्फा बच जाएगा प्लस इसमें बीटा बच जाएगा। अब आपके हिसाब से चीज़ें आ गया अपने रेंज में। अभी हमारे हिसाब से आ गया अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 बराबर, इसका भी उत्तर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे मान लो सी, आपको पूछ दिया गया मान लीजिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अब आपको ये पूछ दिया गया, तो यहाँ पे हमें आइडेंटिटी अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab मतलब 2 अल्फा बीटा। अब देखो सब कुछ हमें पता है। अल्फा प्लस बीटा कितना पता है? 3, तो हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है? 1, तो 2 इंटू 1 बराबर 2। 9 में से 2 घटाएंगे आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 7। क्लियर है बात? तो जिसको आइडेंटिटी नहीं पता हो ये आइडेंटिटी याद करना, क्योंकि हर हाल में आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके ही आंसर निकालना पड़ेगा। आगे बढ़े, कुछ आइडेंटिटी पे हम काम करेंगे आगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा आइडेंटिटी कब लगेगा। यानी ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन है कि द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये
2019 में आपको क्वेश्चन पूछा था चंडीगढ़ पीआरटी में कि द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस 4x² प्लस 13x प्लस 4k आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर देन के इक्वल्स टू व्हाट। अब मेरी बात ध्यान से समझ लें, अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रूट्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है जानते हो? अगर एक रूट a है तो दूसरा रूट क्या होगा 1/a, तो दोनों रूट का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। रेसिप्रोकल होने का मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 1, यानी कि समझ लो इसका मतलब ये हो गया कि रेसिप्रोकल रूट, इसका मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 1, यानी कि दोनों का रूट का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा 1, यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा इंटू बीटा, दैट विल बी ऑलवेज 1, तभी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। अब एक बात मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अगर अल्फा बीटा का प्रोडक्ट 1 है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम, C/A। अब गौर से देखो, अगर C/A की वैल्यू 1 है तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि A इक्वल्स टू सी। अगर ये बात आपको याद रहेगा कि जब भी दोनों रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे तो A इक्वल्स टू सी होगा ऑलवेज। क्या होगा, A विल बी इक्वल टू सी। तो यानी अब यहां से डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो कि जैसे इसमें कह रहा है कि रूट रेसिप्रोकल है तो A इक्वल्स टू सी कर लो। A कितना अपने पास, k² प्लस 4 इक्वल्स टू सी कितना अपने पास 4k। अब आप 4k को इधर ले आओ, k² माइनस 4k प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप सॉल्व करके k का मान निकाल लोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है आपको सॉल्व करने। आपको मैं बताऊं कि ये ना k प्लस 2 का होल स्क्वायर है। ये देखो a², ये b², ये 2ab है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा k माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी कि k माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यानी योर आंसर विल बी C। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता है, या तो होल स्क्वायर दिख गया तो ठीक है, अगर नहीं दिखा तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके बना लो, या b² माइनस 4ac से जो मैंने बताया था। आप कोई भी मेथड अप्लाई करिए, इसको सॉल्व करिए, k का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। डन। इस क्वेश्चन को जैसे मैंने यहाँ पे कंसेप्ट लिखा नहीं, तुम्हारे पेपर में भी आ सकता है डायरेक्ट। क्या आ सकता है और कैसे आ सकता है, जैसे मान लो आपको इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ देगा कि इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 आर रेसिप्रोकल to each other, then which of following is true। यानी कह रहे यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। रेसिप्रोकल का मतलब हो गया व्युत्क्रमानुपाती, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो निम्न में से कौन सा सही होगा। मान लो आपके पास ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, ए में दे रखा है कि a इज ग्रेटर देन सी, बी दे रखा है a इज इक्वल्स टू सी, तीसरा दे रखा है आपके पास a इज लेस देन सी, और फोर्थ दे रखा है आपके पास a इक्वल्स टू 2c। मान लो इस तरह से आपके पास ऑप्शन दे रखे होंगे, तो आपका उत्तर क्या होगा भाई, a इक्वल्स टू सी। तो ये बात याद रखना कि जब भी रूट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो a और c क्या होता है बराबर, यानी x² का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है दैट आर इक्वल, वो दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है। देखो ये दो क्वेश्चन है, ये 2019 में पूछा था और ये अभी रिसेंटली पूछा था, दो क्वेश्चन है। और आपको रूट के बारे में जानकारी है। हमने रूट के बारे में क्या चर्चा किया था कि रूट जो होता है वो वैल्यू होता है वेरिएबल का जिसको इक्वेशन में पुट कर देने पे वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है। तो अगर ये बात हमें पता है तो आपको पहला क्वेश्चन देखो ये लिखा हुआ है कि x का मान 1 जो है वो कॉमन रूट है, मतलब ये इसका भी रूट है
और इसका भी रूट है, मतलब इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो ए बी का मान क्या होगा। तो आपको क्या करना है, x बराबर 1 इन दोनों में पुट कर देना। क्वेश्चन क्या है, इफ x इज इक्वल्स टू 1 इज कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, फाइंड ए बी। तो अगर कॉमन रूट है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी। अगर मैं इसमें एक x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो ये हमारे पास आ जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, a इंटू 1 स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस में 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक इक्वेशन क्या बन के आ गया, a स्क्वायर सॉरी a प्लस फिर से ये क्या हो जाएगा a अब प्लस का 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। यहाँ से आपको 2a की वैल्यू क्या आ गई, 2a बराबर -3। तो a बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 3/2। इसी तरीके से यहाँ से अगर मैं बात करूँ इस इक्वेशन में भाई x की वैल्यू 1 पुट कर दो तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इक्वल्स टू 0। तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा -2। अब आपको a भी पता चल गया और b भी पता चल गया। हमें पूछ क्या रहा है, a b बराबर आएगा a की वैल्यू 3/2 और b की वैल्यू -2। काट दोगे इसको तो आपका उत्तर आ जाएगा -3। योर आंसर विल बी डी। बहुत आसान सवाल है, आराम से बन जाएगा। एक बार देख के जाओ कि भाई समझ गए कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पेपर में अचानक से परेशान नहीं होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये है इफ वन ऑफ द रूट ऑफ दिस इज 1, इसका मतलब अगर 1 इसका रूट है तो 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसके बराबर 0 करेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें 4x स्क्वायर, तो 4 इंटू एक्स के बदले 1 लिखोगे 1 स्क्वायर, माइनस का 3 इंटू 1 लिखोगे, अब प्लस का k लिखोगे और इक्वल्स टू क्या लिखोगे 0। अब जब हम इसको, अब देखो ये अगर 0 नहीं है तो पॉलिनोमियल है, अगर इक्वेशन लिखा होगा तो यहाँ पे इक्वल्स टू 0 लिखा जा सकता है। ठीक है, मान लो रूट है, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ इक्वल्स टू 0 इज 1। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3 प्लस k इक्वल्स टू 0। ये आ गया 1 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इम्प्लाइज अगर आप सॉल्व कर लें तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, k इक्वल्स टू -1। तो योर आंसर विल बी बी। क्लियर है चीज। देखो ये 2 क्वेश्चन है जो अगर हम देखें कि आपको अब इससे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आपको किस तरह के इन्फॉर्मेशन, मतलब किस तरह से इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे देखो एक क्वेश्चन है कि इफ़ 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0, यानी एक द्विघात समीकरण का एक मूल 0 है। एक मूल क्या है, 0 है, मतलब ये 0 है, शून्य। ठीक है, अगर एक रूट 0 है तो आपको पूछा इसमें से कौन सा इक्वेशन हो सकता है। आप मुझे बताइए कि अगर एक रूट 0 है तो दोनों रूट का प्रोडक्ट भी क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और जबकि हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा ये जब 0 हो जाएगा तो अल्फा बीटा 0 होने का मतलब है कि ये b बाई माइनस बी सॉरी अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट बराबर 0 का मतलब क्या हो गया, c बाई a की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। तो भाई डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं सकता, तो c शुड भी 0। इसका मतलब c क्या होना चाहिए 0। ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर आपके पास कह रहा है एक रूट 0 है तो अल्फा और बीटा दोनों में से कोई एक 0 होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू होता है c अपॉन ए। c अपॉन ए की वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, c शुड बी 0। तो ऑप्शन देखो किस ऑप्शन में c का मान 0 है, मतलब c नहीं है। अब आप देखो इसमें भी c अवेलेबल है, इसमें भी c अवेलेबल है, इसमें भी c अवेलेबल है, इसमें c नहीं है ना, c की वैल्यू 0 है, क्योंकि a x स्क्वायर है, b x और c है नहीं, मतलब c 0 है। तो दैट मीन्स योर आंसर विल बी c। तो ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है, कंसेप्चुअल चीज़ें होती है, इसमें आपको पूछा जाता है, आपको कंसेप्ट पता है, आप बड़ी आसानी से टिक लगा सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको देखो, कह रहा बोथ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। देखो दोनों रूट इक्वल है लेकिन उसका नेचर अपोजिट है, मतलब एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास a आ जाता है सपोज कर लो, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे हम, x निकालेंगे तो अंडर रूट आएगा, अंडर रूट a का मतलब हो गया प्लस माइनस का साइन, तभी तो लगेगा प्लस माइनस। जब सेम वैल्यू प्लस माइनस कब होता है, जब हम रूट से उसको बाहर निकाल के आंसर देते हैं। अभी हमने कुछ क्वेश्चंस भी करा था जहाँ पे हम
प्लस माइनस में आंसर देते थे। तो जब भी प्लस माइनस में आंसर देना होगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई आपका इक्वेशन ऐसा होना चाहिए जहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकले कुछ भी, तभी आपका एक्स का मान एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा। तो आप इस बात को देखो कि अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ, इस इक्वेशन को, ये तो एक्स स्क्वायर बराबर 0 है, तो यहाँ पे तो एक्स का मान 0 आएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखो, इसको जब आप तुम सॉल्व करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, देखते ही पता चल रहा होगा कि ए एक्स स्क्वायर बराबर आ गया माइनस का सी, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गया माइनस सी बाई ए। इसका मतलब है कि अब अगर मुझे एक्स का मान निकालना होगा तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू आएगा अंडर रूट में, यानी कहने का मतलब ये वैल्यू आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट प्लस माइनस में आएगा सी माइनस सी बाई ए। यानी कहने का मतलब कि हमारे पास इसका वैल्यू सेम आ गया, मैग्नीट्यूड सेम आ गया, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर जो भी कह रहा है कि अगर साइन अगर बराबर अलग अलग होना है और वैल्यू सेम होना है तो ये इसी फॉर्मेट में आना चाहिए कि एक्स का स्क्वायर कोई ना कोई वैल्यू दे जा, ताकि आप इसका स्क्वायर रूट फिर निकालो तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आए। तो जो आपके पास ये फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ से जब हम निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस सी बाई ए आ रहा है, यहाँ से एक्स एक पॉजिटिव आ जाएगा और एक नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। दो क्वेश्चन ये है कि इफ़ -3 and 2 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको पूछेगा इक्वेशन क्या होगा, 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, उसमें आपको पता करना है। तो 4 ऑप्शन को सॉल्व करके रूट तो निकालोगे नहीं, तो रूट निकालने का एक फॉर्मूला होता है। रूट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कि जब भी आपको रूट निकालना हो और आपके पास रूट गिवन हो और आपको इक्वेशन निकालना हो, तो इक्वेशन अल्फा और बीटा मान लो कि इक्वेशन का रूट है, तो हमारे पास जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा, जहाँ पे आपको पता होगा कि अल्फ़ा बीटा क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। तो इसमें जैसे आप अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा कितना है माइनस का 3 प्लस बीटा कितना है 2, फिर प्लस में अल्फ़ा कितना है माइनस का 3 इंटू बीटा कितना है 2। अब ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर -3 + 2 बराबर क्या होता है माइनस का 1, तो मैं इसको माइनस और ब्रैकेट में -1 इंटू एक्स भी है यहाँ पे इंटू एक्स लिख लेता हूँ, और प्लस में ये क्या आ जाएगा माइनस प्लस गुना करोगे तो माइनस में आएगा, तो मैं इसको माइनस का 6 लिख लेता हूँ इक्वल्स टू 0 है। अब यहाँ पे जो वैल्यू बन गया हमारे पास, इक्वेशन क्या बन गया, सॉल्व कर लो इसको, ये हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स -6 इक्वल्स टू 0। तो दिस विल बी योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी इस फॉर्मूले में हमें अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देना है, आप इक्वेशन तक आराम से पहुंच सकते हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? देखो अब हम बात इस क्वेश्चन पे करें कि कह रहा है कि इफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 4, ये बहुत ही काम की और महत्वपूर्ण चीज़ है समझना। देखो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुम चाहे जितना से भी मर्जी मल्टीप्लाई कर लो, जितने से भी मर्जी मल्टीप्लाई आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कर लीजिए, वेरिएबल के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो वेरिएबल क्या हो जाएगा, उसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी सेम। वेरिएबल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आप किससे भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, इक्वेशन बदलता रहेगा लेकिन वेरिएबल क्या होगा, सेम रहेगा। यानी कहने का मतलब अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 4 से गुना करोगे तो उसके जो रूट्स होंगे वो 1 से ही गुना होगा, वो 2 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना नहीं होता है। यानी ये बात ध्यान रखना है कि इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके रूट के वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता, उसका जो रूट होगा दैट विल बी सेम। ठीक है, तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे इतनी ही बात करेंगे हम। अब जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें हम बात करेंगे कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे, और उस पर कैसे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आ सकते हैं उस पर बात करेंगे। फिर मेरे ख्याल से पेपर में आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे और जितना पूछ सकता है ना, उस हिसाब से सारे क्वेश्चन आप बना लोगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।